जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर ने जगत से इसे प्यार किया, उसने अपनी एकलौते पुत्र हमारे लिए बख्श देता। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 आयत। मेरे जो बात विषय में आपको समझाना चाहते हैं, परमेश्वर ने जगत से इसे प्यार इसलिए किया, अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए बख्श देता। एक कोई मकसद, हम उनकी संतान बने और हम उसकी बच्चे बनकर रहे। यीशु ने इस संसार पर आया, एक कोई लक्ष्य, एक कोई उद्देश्य यही है, हम उसके बच्चे बने। यीशु मसीह ने इस संसार पर आया कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं। यीशु मसीह इसलिए इस संसार पर आया, इंसान की मन परिवर्तन हो। मेरे प्रियो, हमारा इस हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स, उस जगह में कई गांव हैं, करोड़ों लोग पड़े। हमारा जिम्मेदारी क्या है? प्रभु ने हमें दिया, वो हम समझना चाहिए। मेरे प्रियो मित्रों, मैं आपसे कल करना चाहते हैं, हमें परमेश्वर ने बुलाया। मेरे जीवन जिंदगी आज से 20 साल पहले इस धरती दुनिया में अंधेरे में थे। जब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, मेरा जीवन जिंदगी को उसने बदला था। मैंने उस परमेश्वर के कामों के लिए मेरा जिंदगी को मैंने समर्पण किया। और आज मैं आपसे यही बात कहना चाहते हैं, आप एक अपना जिंदगी को समर्पण करना, ताकि कई लोग उत्तर भारत की कई जगह में, कई कोने में नाश में जा रहा है। उन लोगों को बचाना किसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी। यशायाह नबियों की पुस्तकों में इससे एक लफ्ज़ है, मेरे कामों के लिए कौन जाएंगे? तो मेरे प्रियो, आप में से कुछ लोग सोचते हुए मैं जाना। अब यदि जाना है तो सबसे पहला बात यही है, अब अपने आप को समर्पण करना। और दूसरी बात, जब हम जिस जगह में जाना, हम वहाँ के उन लोगों की तरह हम अपने आप को बनाना पड़ता है। अब ऐसे कुछ लोग सोचेंगे कैसे हो सकता? प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया क्यों? आपको पता? पापियों को बचाने के लिए। यीशु मसीह पाप से प्यार नहीं, बल्कि पापियों से प्यार है। उसने स्वर्ग महिमा को छोड़कर इस धरती पर आकर मेरे लिए और आपके लिए अपना जीवन जिंदगी बिताया। तो हम इस धरती पर सोचेंगे मैं सबसे बड़ा, और दूसरा सोचेंगे मैं उनसे भी बड़ा। ये सब हमारा अंतर की बात है। हम इन सोच विचारों को छोड़ते हुए, त्यागते हुए, हम अपने आप को भूलते हुए, मैं यूं घमंडों को अलग करते हुए, जैसे यीशु मसीह ने धरती पर आकर अपने आप को समर्पण किया, हम भी ऐसे समर्पण कर कर उनके कामों के लिए, सेवा के लिए निकलना हमारा एक ही फर्ज है। यदि हम नहीं गए तो इस दुनिया में कौन जा सकता है? मेरा बात यही मैं आपको याद लाना चाहते हैं, शाम के वक्त एक एक कलीसिया की, एक एक व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, एक एक रूहों को, एक एक आत्मा को बचाना है। आप ऐसे कितने लोग उस कामों के लिए तैयार हैं? आप ऐसे कितने लोग प्रार्थना करना तैयार हैं? प्रभु, मैं जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे कौन समर्पण करता है? उनके साथ यीशु मसीह रहते हैं। कई बातें मैं आपको समझाना, सिखाना चाहते हैं। उनमें से एक बात और
मैं आपको बताना चाहते हैं। हमको पता है दुनिया में हम देखते हुए खेत है, बहुत है, बाइबल में वही लिखा ना, खेत और फल उसमें से निकालना और उस खेतों में से कुछ काटना, ये सब किसका काम है? हमारा है। हम बोना बढ़ाना किसका काम है? परमेश्वर का है। उसमें फल देना किसका काम है? प्रभु का है। मगर हमारा फर्ज क्या है? हम जाना, उसको हम काटना है। जब तक हम नहीं जाएगा, जब तक हम ये नहीं करेगा, कैसे हम फल उसमें से निकाल सकता है? एक एक रूह, एक एक आत्मा, एक एक प्रभु के चरणों में, एक एक को हम प्रभु के चरणों में लेके आना, ये हमारे लिए फर्ज है। जब वो आप लेके आएगा और मैं लेके आएगा, उसका प्रतिफल, ऐसे बाइबल कहते हैं, उसके फल वो मुझे और आपको देंगे। एक दिन आने वाला, उस आने वाला का समय पर जो नाश होने वाला लोगों की बातें यीशु मसीह ने मेरे से पूछूंगा, आपने मेरे लिए क्या किया है? वो आप मेरे लिए क्या किया है? आपको पता, लूका के सुसमाचार 19 अध्याय में ऐसे एक बात है, जगाई नाम की एक मनुष्य, वो पापी है, वो चुंगी लेने वाला है। उनकी चरित्र हिस्ट्रियों में इसे बाइबल में लिया। लूका 19 में यीशु मसीह ने उनको इतना प्यार किया, उनके पास जाकर, उनके घर में जाकर उनसे बोला, ये भी अब्राहम की संतान, इस पर दया होना जरूरी है। क्योंकि उसको नाश में जाना, पाप में जाना परमेश्वर की अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी यही है। प्रभु चाहता मेरे कारण और आपके कारण, यदि सुसमाचार को, सच्चाई को जब दूसरों तक नहीं पहुंच जा सकता, शायद वो पाप में जा सकता है। जाने से पहले मेरा फर्ज, मैं प्रभु से बोलना, प्रभु मेरे जरिए मैं उस रूहों को जी सकूं। कितने लोग आज ऐसे समर्पण करना चाहता है उत्तर भारत के लिए? प्रभु जी, जैसे जगाई चुंगी लेने वाले एक व्यक्ति है, आपको पता वो पापी है, मगर देखो यीशु मसीह ने कितना प्यार उससे किया है। मेरे और आपके जीवन में उस यीशु मसीह का प्यार, उसके घर में यीशु मसीह गए, लोग बोला पापी के साथ क्यों प्यार, इसके घर में क्यों गए, ऐसे क्यों बातें कर रहा है? मेरे प्रियो, दुनिया जो मर्जी बोलने दे, बोलने वाला तो बोलते रहेंगे ना, छेड़ने वाला छेड़ते रहेंगे ना। लोग यही नहीं सोचते हैं कोई भी इंसान पापी बचे और स्वर्ग के राज्य की ओर पहुंचे। लोग सोचते यही बात है कि सारे नाश में जाए, सारे पाप में जाए, सब प्रभु से दूर होवे, मगर प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहता है, मैंने बोला ना यूहन्ना 3:16 में कैसे लिखा, परमेश्वर ऐसे चाहता है कि दुनिया में कोई भी नाश में ना जाए। चाहे इसमें यही से मैं बोल सकता किसी भी धर्म का लोग हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे कोई भी, सबके लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। ना कोई ईसाइयों के लिए, ना कोई कलीसिया की स्थापित करने के लिए। एक कोई लक्ष्य प्रभु ने दुनिया पर यीशु को हमारे लिए छोड़ा ताकि कोई भी नाश में ना जावे, कोई भी अंधेरा में ना जावे, कोई भी पाप में ना जावे। मैं आपसे एक बात मेरा गवाही बोलना चाहता, यदि मेरे यीशु मसीह नहीं आएगा तो मैं अंधेरे में पड़ा रहना था, मैं पाप में चले जाना था, मैं मौत की ओर निकलना था। शायद मैं यहाँ पर खड़े होकर आज परमेश्वर के वचन की प्रचार मैं कर नहीं सकता था। यदि यीशु मसीह नहीं आने से मैं एक पादरी बन नहीं सकता था। इसलिए हिंदी में एक गीत है, जब से यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है। जब से यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। बदलने से मुझे एक विश्वास है, मैं बच गया, मेरा घराना बच गया,
मेरे बातों को सुनने वालों, आपका घर बजना है। मेरे भाइयों, आप बजना है, आपके घर बजना है। आप उस यीशु मसीह के हाथों में समर्पण कर। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई जीवन मैं ही हूं। इस सत्य पर दुनिया में और कोई नहीं बोला, एक कोई बोला, यीशु मसीह। उसने क्यों बोला मार्ग और सच्चाई जीवन में ही हूं? उस मार्ग पर चलने से आप स्वर्ग की ओर पहुंच सकता। उस मार्ग में जाने से आपको आनंद जीवन मिल सकता। और आज वही मेरा अनुबंधन आपसे यही है कि आप भी उस मार्ग और सच्चाई की ओर चले। और मार्ग और सच्चाई की ओर चलने के लिए आप क्या करना चाहिए? आपका जिंदगी को आप बदलना है। आप एक नया जन्म लेना है। आपकी जीवन में जो है चीजें प्रभु से जो दूर कराता, उस बातों को आप छोड़ना है। उसके लिए बोलता है मन फिराना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना। ठीक है ना? उससे पहले मैं आपको कल और बात करना चाहते हैं। रोमियो के पत्र में लिखा, आमीन, आप उस यीशु को दिल से ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? आप हृदय से विश्वास और मुंह से बोलना। क्या बोलना चाहिए? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरे पापों के लिए आज से 2024 साल पहले दुनिया में आकर मरा और गाड़ा, तीसरा दिन जीवित उठा। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह की खबर खुला है। आज भी मेरे यीशु मसीह जिंदा और जीवित है। मैं विश्वास करता हूं। वचन सुनने वालों, मैं आपसे कल यही बोलना, भाई मानकर आप भी उस यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कर, अपना उद्धारकर्ता मानकर यीशु मसीह की बेटा और बेटी बनकर रहने के लिए बोलो, प्रभु मुझे भी उस स्वर्ग की ओर ले जाए। दुनिया में दो जगह है, एक स्वर्ग और नरक। नरक की ओर जाने वाला के हाल में आपको पता ना है। आपको पता, आग की गुंड बोलता है। और स्वर्ग की ओर जाने वाला लोगों को मैं बोलता है, जहां पर मेरा पिता ने अपने पुत्र को बेचा, जहां वो बैठा, वहां पर उस स्वर्ग की ओर मुझे और आपको लेके और जाना, उनके पास हमें बैठाना। यदि हम उनके पास जाना है तो उनकी बातों को जो लिखा हुआ है वो हम करना पड़ता है। कई विश्वासी मेरे बातों को सुनने वाला होगा, कई प्रभु के लोग मेरे बातों को सुनने वाला होगा। आप और मैं तैयार हो इस स्वर्ग की ओर कुछ लोगों को हम लेके जाना। कितने लोग तैयार हैं? प्रभु, मैं उस स्वर्ग की ओर कुछ लोगों को लेके जाने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे प्रियो, मेरे पास दिया जिम्मेदारी मैंने नहीं किया तो एक दिन यीशु मसीह पूछेंगे, तो मेरे लिए क्या किया? यदि आपको यदि जा सकता तो अभी आप जा सकता है। कल का दिन मेरा और आपका नहीं है। कितने लोग तैयार है? प्रभु, उत्तर भारत की ओर मुझे भेज, ताकि नाश में जाने वाले लोगों को मैं प्रभु की ओर ले जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता है नाश में जाने वाले लोगों को बचाने के लिए। आपने अपनी एक पुत्र यीशु को आपने हमारे लिए बेचा प्रभु, ताकि आपके वचन में लिखा, जो तुझ पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। हमारे पिता परमेश्वर अपने लोगों को, कलीसियों को, अपने एक एक जन को प्रभु जिस कामों के लिए तैयार करे। आज इस वचन को सुनने वाले जो अंतर जो बात जितने जहां दूर नजदीक लोगों को मैं तेरे हाथों में देते प्रभु जी, ताकि कोई भी नाश में ना जा सके। आपकी पुस्तक में, आपकी जीवन की पोथी में सबका नाम लिख सके प्रभु जी। हमें ब्लेस कर, हमें आशीष कर। आपकी आंख हमें निकट है, आप हमें आपके साथ ले जाए। सारे जलाल महिमातर हम आपको देते हैं, मांग लेते प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमेन आमेन। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपके लिए आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।